Everyone, you welcome in this lecture. In this short lecture, we will going to revise quickly what is sonnet. So first of all, we will see that the sonnet and the definition, types and important facts related to it. So let's see that what is sonnet. Sonnet क्या है? We know that a sonnet is a 14-line poems written in iambic pentameter with a specific rhyming scheme and structure. It originated in Italy and became a significant poetic form in English literature. Sonnets typically explore themes of love, ब्यूटी, टाइम, मोरालिटी एंड फिलोसफी. सो अगर सिंपल आसान भाषा में बताऊं तो सॉनेट जो होता है वो 14 लाइन की एक पोएम होती है एंड उसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है. Like if I tell you about the iambic pentameter, so we know that कि it's a structure of reciting poem. हम poem को कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोला जाता है, वो iambic pentameter it's a structure. So sonnet में 14 लाइन, उसके बाद से structure भी होती हैं. अब now the most important thing कि that sonnet form originated in Italy actually. So first of all we notice that कि इटली में जो है sonnet आता है और जो है सोनेट का जो थीम होता है, थीम ऑफ लव, थीम ऑफ ब्यूटी, टाइम, मोर्टैलिटी एंड द फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से थीम होती है. नाउ सी द टाइप्स ऑफ सोनेट्स. वी नो दैट कि अगर बात करें पेटाकन सोनेट की, so Petakan sonnet is also known as Italian sonnet and the same form or the type of sonnet used by Milton actually. So Milton also used Italian sonnet or the Petakan sonnet, and sometimes we recognize as a Miltonic sonnet. So let's talk about the Petakan sonnet first of all. We know that कि name जो आया है Petakan sonnet का, it is named after the Italian poet Francisco Petrarch. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर दो होता है. सपोज दैट कि 14 लाइन की एक पोएम है जो कि हम सॉनेट बोलते हैं एंड देर इज़ अ 2 सेट्स एक्चुअली. सो फर्स्ट वन इज़ द ऑक्टेव विच इज़ basically 8 lines, okay, and the second set is the sestet which is 6 lines. So what poet actually do in the octave, जो पहला होता है उसमें क्या करता है poet introduces a problem or idea. वो जो है पोएट्री बोलते समय वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम्स बोलता है या तो आइडिया बताता है इनिशियल 8 लाइन्स में. लाइक अगर राइमिंग स्कीम बात करें सो ए बी बी ए बी बी ए. नाउ द नेक्स्ट जो सेट होता है सेस्टेट जिसे बोलते हैं, है ना, इसके बीच में वोल्टा भी अकर्स होता है. आई विल टेल यू लेटर. बट सेस्टेट क्या होता है, इट रिजॉल्व्स or reflects on the issues, various rhyme skill like so CDE CDE or the CDC CD CDC या DCD, ये होता है मोस्टली. ये जो नीचे वाला है इसको हम जो है फॉलो करते हैं. नाउ लेट्स सी दैट कि अगर हम कलेक्टिवली इसको लिखते हैं, ओके, इफ़ वी राइट डाउन कलेक्टिवली इट्स लाइक कि जो पेटाकन सोनेट है वो कैसे हो जाएगा, ए बी बी ए बी ए, फिर सी डी ई सो ए बी बी ए सी डी ई. So basically this is the rhyming scheme of Petakan sonnet. Petrarch इसके लिए बहुत फेमस था and that name we can say that कि named after the Italian poet Petrarch. इसमें थीम क्या होता था Petakan sonnet में, we know that कि love जो है unattainable beauty, spiritual concerns. एग्जाम्पल जॉन मिंटल्स का जो मैंने बताया था कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल, मोस्ट फेमस एंड वी कैन से दैट की इम्पॉर्टेंट sonnet on his blindness that is written in the form of Italian sonnet or the Petakan sonnet, and we can call it itself a Miltonic sonnet. तो ये कुछ है. इसके अलावा अगर बात करें शेक्सपियरियन sonnet की, so Shakespearean sonnet is also important, नेम्ड आफ्टर वी नो दैट कि जो नाम है इसका आया था विलियम शेक्सपियर के बाद, हु परफेक्टेड दिस फॉर्म एक्चुअली.
So Shakespearean sonnet is also very famous and popular sonnet form. स्ट्रक्चर की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. sonnet जहाँ जहाँ भी आएगा वी नो दैट इट्स अ 14 लाइन्स. ओके, सो 3 क्वाट्रेन होता है. अगर हम बात करें सोनेट की, सो वी नो दैट सोनेट जो है इसमें 3 क्वाट्रेन 4 लाइन्स स्टेंजास, तो 4 4 के सेट होते हैं, 4 4 लाइन के सेट होते हैं 3. ओके, एंड ये है डेवलप और थीम एक्चुअली. तो जहाँ ऐसे हम पता कर सकते हैं जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, ये 4 जो है 3 3 सेट है 4 4 लाइन के, तो 4 दिया 12. ओके, और 2 बच्चे लाइन क्या हो जाते हैं, फाइनल कॉपलेट हो जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट ये जो पहले है ए बी सी डी ई एफ, उसके अलावा एक कपलेट बचता है जहाँ पे प्रोवाइड्स अ कंक्लूजन और ट्विस्ट, है ना, बाय द शेक्सपियर, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ शेक्सपियर, है ना. कपलेट की बात करते हैं. कपलेट इट्स लाइक अ दोहा, 2 लाइन की मैचिंग लाइन्स होती हैं, राइमिंग्स की मैच करता है, एंड इसको फाइनल लाइन्स भी बोलते हैं, एंड प्रोवाइड्स अ कंक्लूजन और ट्विस्ट इन आई मीन पोएम. सो लाइक जी लास्ट में क्या आता है जी. सो कलेक्टिवली इफ़ आई राइट डाउन हियर कि इसका राइमिंग स्कीम क्या होगा, तो होगा ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी शेक्सपियर जी. ओके, इसे याद रखेंगे. जी लास्ट में क्या आता है, कपलेट जी शेक्सपियर जी, सो निमोनिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट सी दैट इसमें जो है जनरली थीम्स कैसे देखने को मिलते हैं. लव होता है, नेचर, टाइम एंड ह्यूमन फ्लॉज भी दिखाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन सी दैट शेक्सपियर्स सोनेट 18 का जो है इट्स वेरी पॉपुलर एक्चुअली. तो shall I compare thee to a summer's day, where basically he was trying to compare his beloved to the summer's day. Okay, वो एक बार सोनेट पढ़ने के बाद पता चलेगा. सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ द लव सोनेट एंड दैट डेडिकेटेड टू द डार्क लेडी. ओके, डार्क लेडी को नहीं, आई थिंक देखते हैं किसको होगा. आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड हियर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, स्पेंसरियन सोनेट. नाउ स्पेंसरियन सोनेट क्या है, इसका नाम आया था किसके बाद, एडमंड स्पेंसर. सो बेसिकली ही यूज्ड टू राइट दिस सॉनेट्स. लाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सो वी नो दैट कि देर इज़ अ 3 क्वाड्रेंट्स इंटरवॉन्ड राइमिंग स्कीम लाइक ए बी सी डी एंड ई. सो इसमें भी 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं लाइक शेक्सपियरियन सोनेट. स्पेंसरियन और शेक्सपियरियन सोनेट में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है. तो इसमें भी शेक्सपियर की तरह सेमी सोनेट फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मेट होता है. लाइक ए बी अगर मैं बात करूँ, सो ए बी सी एंड सी डी एंड लास्ट में कपलेट होता है ई विच इज़ रिप्रेजेंटिंग एडमंड स्पेंसर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, यहाँ से आप समझ सकते हो. कलेक्टिवली अगर राइट डाउन करें, सो ए बी बी सी and then C D and then F, no, E. Okay, so this is the rhyming scheme of the Spenserian sonnet actually. So इसकी अगर बात करूँ फीचर्स की, तो मोर कनेक्टेड आइडियाज़ दैन शेक्सपियर सोनेट. ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक अ शेक्सपियरियन सोनेट, है ना. एंड एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें कितने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. स्पेंसर स्पेशली लिखता था. स्पेंसर रोड एमोरिटी सीक्वेंस. ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ सोनेट एक्चुअली वेयर ही डेडिकेटेड टू हिज beloved. Now next one. Now here we will see that the important facts about sonnets. Now one by one here we will see that अगर मैं बात करूं ओरिजिन की, तो डेवलप्ड इन 13th century Italy and popularized by the Petrarch. So Petrarch was the person who popularized this. Okay, Giacomo di Landini, he was the person. Okay, so he invented that sonnet form, है ना. यहाँ पे लिखा नहीं है but I'll tell you later. But the most important thing, अगर पॉपुलराइज्ड किसने किया था, तो वो पेटाक था. ओके, एंड इटली में डेवलप हुआ था.
इंट्रोड्यूस की बात करें इंग्लैंड में किसने लेकर आया, तो सर थॉमस वायट एंड हेनरी हावर्ड। ओके, सो हेनरी हावर्ड को अर्ल ऑफ सरे भी बोला जाता है, रिमेंबर दैट। दे इंट्रोड्यूस सोनेट टू इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जो है स्पेशली अगर पूछे कि हु इंट्रोड्यूस सोनेट इंग्लैंड, तो वो जो है सर थॉमस वाइट हैं, एंड देन द हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे भी इसको बोलते हैं। सो दे बोथ बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड sonnet in England. Okay, now next is we know that कि शेक्सपियर्स कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, सो ही रोट 154 sonnets mainly about love, beauty and time. सो इनके भी 154 sonnets हैं and is very famous, and all sonnets are important actually. Now Miltonic sonnet की बात करें, it's a variation, Miltonic sonnet, it's a variation by the John Milton, breaking the octave and sestive and pattern using the enjambment. Enjambment basically he used, Milton जो था, so he was following the same pattern, like the वो Italian sonnet or the Petrarchian sonnet, but he basically experimented and he used what enjambment है ना, enjambment जो होता है उसको वो यूज़ किया था वहाँ पे। नाउ फिफ्थ फैक्ट जो है मॉडर्न सोनेट जो है अगर बात करें, सो मॉडर्न सोनेट में बहुत सारे लोग आते हैं, लाइक पोइट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ ही रोट, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा एक पोइट लिखा था, वो सोनेट लिखा गया था, पोर्टुगीज़ आई थिंक, सोनेट टू पोर्टुगीज़ ऐसे करके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो रोट मोर देन 500 sonnets, and these are the new in themes and styles, forms में भी ऐसे थे। now sonnets की अगर बात करें, sonnet and literary moments की बात करें, so used in the renaissance and romanticism and modernism with the evolved themes। अदर वेरिएशन की बात करें, सो एक कर्टिल सॉनेट भी होता है विच इज़ रिटन बाय गेराल्ड मेनली हॉपकिंस, जिम हॉपकिंस, और ये जो होता है 10.5 लाइन की होती है सॉनेट, है ना। इसमें सॉनेट में जनरली हम 14 लाइन्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 10.5 लाइन्स होती हैं, 10.5 लाइन्स वी कैन से दैट। इसके अलावा टर्जा रीमा सॉनेट भी होता है विच इज़ इन्वेंटेड बाय द दांते, ओके, दांते स्टाइल, एंड इट्स इंटरलॉकिंग rhyming scheme sonnet. So these are the very basic facts I have told you, these facts. I hope that कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी and you will like and subscribe.